वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें जो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे जो इसका हेडलाइंस है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास की जो पदार्थ है क्या प्योर है। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्योर क्या चीज़ होती है। हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारा खाने पीने का सामान पाया जाता है, अनेक प्रकार के सामान पाया जाता है, जैसे कि दूध हो गया, मिल्क, घी, बटर, नमक, मसाले, मिनरल वाटर, जूस। हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। अब हम इसमें से प्योर किसे कहेंगे। एक सामान्य आदमी प्योर किसे कहता है? प्योर उसे कहता है जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। फॉर ए कॉमन पर्सन, एक आम इंसान क्या सोचता है? डैट प्योर मतलब क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो, किसी प्रकार की मिलावट ना हो। एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन टर्म मतलब मिलावट। फॉर ए कॉमन पर्सन, प्योर मीन्स एनीथिंग विच हैव नो एडल्ट्रेशन। वह वस्तु जिसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो उसे हम प्योर कहते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक की दृष्टि में प्योर का अलग शब्द होता है। उसकी दृष्टि में प्योर वह वस्तु होती है जो केवल एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बनी होती है। फॉर साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम हैज़ नॉट प्योर। उनकी मात्रा में, उनके शब्दों में प्योरिटी का जो परिभाषा अलग होती है। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क एक्चुअली क्या होता है? मिक्सचर होता है जिसके अंदर वाटर होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन होते हैं एक्स्ट्रा। जब साइंटिस्ट इसके बारे में कहते हैं समथिंग इज़ प्योर, इट मीन्स दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम। यानी कोई वस्तु है जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होंगे हर जगह एक समान होंगे, ऐसी वस्तु को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक दृष्टि से ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। उसमें जो पार्टिकल होते हैं सिंगल टाइप के बने होते हैं, तब उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? इट इज़ ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। देखिए, समझिए, मान लीजिए एक पदार्थ है और दूसरा पदार्थ बी है। पहला देखिए ए है, दूसरा पदार्थ क्या है? बी। ए के अंदर क्या है? मान लीजिए कॉपर है, ये कॉपर है, एक धातु है। इसके अंदर सारे एटम कितने होंगे? सारे एटम कॉपर्स के ही होंगे। और दूसरी ओर कोई भी मान लेते हैं H2O, जल देख लेते हैं, तो इसके अंदर कौन के मॉलिक्यूल होंगे? दो तो होंगे हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का होगा। इस प्रकार से बहुत लंबी चेन होगी इसके अंदर। तो आप देखेंगे किसके अंदर एक ही टाइप के क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। तो किसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं? ये मैटर भी है जिसके अंदर H है, OH आयन पाए जा रहे हैं। कोई भी सब्सटेंस है, H भी है और OH है, Cu पाया जा रहा है। तो बताइए कौन सा है? मैटर इज ए प्योर बिकॉज इट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ द पार्टिकल्स। ऑन द अदर हैंड, बी जो मैटर है उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। डेट्स वाई जो ए है वो प्योर है और मैटर बी प्योर नहीं है। मैटर बी प्योर नहीं है। We look around, we see that most of the matter around exist in the mixture of the। हमारे आसपास जितनी सब्सटेंस है अधिकतर वो क्या है? मिक्सचर है, वो प्योर नहीं है। वो चाहे कोई भी सब्सटेंस हो किसी के साथ अटैच फॉर्म में पाया जा रहा है, प्योर नहीं पाया जाता। तो हमारे आसपास जितने भी हैं दे एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिलकर मिक्सचर के रूप में पाए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं। मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। वी नो डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड। देखिए मिक्सचर कैसे बनता है। मान लीजिए एक बीकर में हमने पानी लिया, वाटर मॉलिक्यूल, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? साल्ट डाल दिया। अब साल्ट इसके अंदर डाला
तो इसे घोलने पर क्या हो जाएगा, पूरा का पानी कैसा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, साल्टी हो जाएगा। सो दिस इज़ ए मिक्सचर। ये क्या है, एक प्रकार का मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्योर केमिकल मिले हुए हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिले हुए हैं। आप देखिए नमक और पानी, इन दोनों को हम फिजिकल मेथड के द्वारा प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिजिकल प्रोसेस। अब देखिए इसमें प्योर सब्सटेंस कौन कौन सा है, देखिए चेक करेंगे। जो मिक्सचर है, साल्टी वाटर है, हम इसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जब इसको बॉयल करेंगे तो पानी उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा। लेकिन जो साल्ट है, ये प्योर फॉर्म है NaCl, क्या हम इसको सामान्य रूप से अलग कर सकते हैं? नहीं, हम इसे अलग नहीं कर सकते। इनके लिए अलग करने के लिए विशेष प्रकार की केमिकल्स रिएक्शन करने पड़ेंगे। सो हम कह सकते हैं जो मिक्सचर्स हैं दे कैन बी सेपरेट, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग अलग किया जा सकता है बाय फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। जबकि प्योर सब्सटेंस को अगर कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना पड़ेगा तो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा नहीं होंगे, इसके लिए स्पेशल केमिकल्स रिएक्शन करने पड़ेंगे, तभी ही वो अलग करना पड़ेगा। आइए अब इसमें देखिए कि जो मिक्सचर है, साल्टी वाटर है। साल्टी वाटर किसका मिक्सचर है? साल्ट प्लस वाटर का। इसको हम गर्म करेंगे, फिजिकल मेथड द्वारा ये अलग हो सकती है। लेकिन जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो प्योर हैं, नमक और वाटर, इनको हम फिजिकल मेथड द्वारा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। इसे कर सकते हैं केवल केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही कर सकते हैं। सो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि जो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस से सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। दूसरा, मिक्सचर को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर किसी फॉर्म में पा सकते हैं। अगर हम मान लीजिए पानी है, इसके अंदर अगर 1 चम्मच डालते हैं, नमक डालते हैं, साल्ट डालते हैं, तो भी वो मिक्सचर है। 2 चम्मच साल्ट डालेंगे तो भी वो मिक्सचर है। 3 चम्मच डालेंगे तो भी वो मिक्सचर है। यानी जो मिक्सचर होता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट का रेशो कोई फिक्स नहीं होता, जितना भी ये बदलता रहता है, तो मिक्सचर है। इसके अलावा एक मिक्सचर और भी है हमारे पास, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ द गैसेस। एयर में जो गैसेस होती हैं उसका अमाउंट बदलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ये होती रहती है आपस में। कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो आपस में डिजोल्व होती रहती हैं। सो एयर इज़ आल्सो मिक्सचर। मतलब कहने का मतलब है मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनका फिक्स रेशो नहीं होता, जबकि प्योर सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशो हमेशा फिक्स्ड होता है। ये भी एक मुख्य डिफरेंस है दोनों के बीच में। पानी ले लो, चाहे नलकी का ले लो, चाहे तालाब का ले लो, चाहे समुद्र का ले लो, लेकिन जब हम इसको चेक करेंगे तो इसके अंदर हमेशा किसी प्रकार का पानी हो तो 2 जो होगा 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 एटम्स होंगे किसके, हाइड्रोजन के, और 1 एटम होगा ऑक्सीजन का, तब जाकर मिलकर एक मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का, H2O। तो दैट्स वाई वाटर इज़ ए प्योर सब्सटेंस एंड एयर इज़ ए मिक्सचर। इस प्रकार से हम बहुत अच्छी तरह से मिक्सचर और उसके अंदर डिफरेंस पहचान सकते हैं। आइए अब चेक करें टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ मिक्सचर। इसको करने के लिए हम लेते हैं एक एक्टिविटी, देखते हैं कैसे करते हैं एक्टिविटी। मान लीजिए एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स हैं, उसको 4 ग्रुप्स में बांट देते हैं। एक ग्रुप के बच्चों का नाम दिया है A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D। अब ग्रुप A के जो स्टूडेंट्स होते हैं एक बीकर लेते हैं जिसके अंदर 50 ml ऑफ वाटर है, उसके अंदर एक स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर डालते हैं। कॉपर सल्फेट पाउडर का 1 चम्मच भर के उसमें डाल दिया। इसी प्रकार ग्रुप B ने 50 ml वाटर ही लिया, लेकिन उसके अंदर 2 स्पैचुला डाल दिए फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। दोनों ने अपना अपना स्टीर करा, पानी को अच्छी तरह से घोला, और उसके बाद ग्रुप C और D ने क्या किया आइए देखिए। ग्रुप C और D ने टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटाशियम परमैंगनेट और कॉमन साल्ट इन ए मिक्सचर गिवन फॉर्म ए रेशो। ग्रुप C और ग्रुप D ने अलग अलग अमाउंट में, कोई भी साल्ट हो सकता है, चाहे कॉपर सल्फेट मान लो, चाहे पोटाशियम परमैंगनेट, चाहे कॉमन साल्ट ले लो, उनको कंपोनेंट को मिक्स किया और उनका और एक मिक्सचर बनाया। अब क्या किया, इनको
ध्यान से देखा गया तो पाया गया कि इन सबका जो कलर है, टेक्सचर है, हर जगह एक समान है, यानी जो यूनिफॉर्मली इसके पार्टिकल्स है यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। जैसे ये देखिए इसके अंदर वाटर है, तो जितनी जगह हर एक जगह पर इसके जो है मान लो साल्ट था, तो हर जगह पानी का एक समान हो जाएगा। यहाँ का पानी साल्टी होगा, यहाँ का पानी साल्टी होगा, यहाँ का पानी भी साल्टी होगा, हर एक कोने का पानी जो साल्टी होगा। इसका मतलब क्या है, जो इसके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स है होमोजीनियसली मिक्स्ड, हर जगह समान रूप से पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रकार के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनस सॉल्यूशन, मिक्सचर और सॉल्यूशन, कि जहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एग्जाम्पल, इस प्रकार एग्जाम्पल क्या है, साल्ट डिजोल्व इन वाटर, पानी को जब पानी में नमक घोला जाता है, साल्टी वाटर होता है, या चीनी को जब पानी में घोला जाता है, तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है, दिस इज होमोजीनियस। होमो मतलब हर जगह एक समान पाए जाने जले इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होते हैं। नाउ कंपेयर सॉल्यूशन ऑफ टू ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स में ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ टू सॉल्यूशन डिफरेंट, शो दैट होमोजेनियस मिक्सचर कैन बी वेरिएबल कंपोजिशन। देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर था, 50 ml, और इसके पास भी 50 ml वाटर था। इसने क्या करना, 1 स्पून डाला, 1 स्पून डाला, इसने डाले 2 स्पून डाले, तो यहाँ पर ज़्यादा आ गया कॉपर सल्फेट, यहाँ पर कम आ गया। डेट्स वाई जो इसका कलर था, आल्थो ये सारे होमोजीनियस है, दोनों मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस है, लेकिन इसका कलर ज़्यादा गाढ़ा है, इसका जो ब्लूइश कलर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डाला गया है। इससे क्या सिद्ध होता है, डैट कॉपर सल्फेट बोथ सोल्यूशन इज बोथ आर होमोजीनियस बट इंटेंसिटी इज डिफरेंट, कंसनट्रेशन इसकी अलग अलग है, कंसनट्रेशन ज़्यादा है इसकी, किसकी, ग्रुप बी की, क्योंकि इसने 2 स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इसके अंदर डाला है, 50 ml में डाला है, और ग्रुप ए ने 50 ml में 1 स्पून डाला है, तो इनका जो है कंसनट्रेशन ग्रुप बी की ज़्यादा है कंपैरिजन टू ग्रुप ए। ग्रुप C and D obtained the mixture, they contain physically pure but non-uniform composition, such mixture is called heterogeneous mixture। ग्रुप C और D ने जो मिक्सचर बनाया उनके में फिजिकल अलग दगल दिखाई दे रहे थे, had no uniform composition, such mixtures are called heterogeneous mixture। ऐसे मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती उन्हें हम हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, साल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर। देखिए हमने डाला, ये बीकर है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया H2O, और क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। अब दोनों को अच्छे से मिला दिया, मिलाने के बाद कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आप क्या देखेंगे, हाँ जी क्या देखेंगे आप देखेंगे जो ऑयल होता है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती है, ऑयल की पतली लेयर होती है वो पानी पर तैरने लगती है। तो इस मिक्सचर में क्या है, ऑयल कॉन्सेंट्रेट ऊपर है, इसकी जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है और नीचे कम है। तो जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, इस डिफरेंट इन डिफरेंट एरिया, इस प्रकार के मिक्सचर को हम कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। इसके अलावा मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सोडियम क्लोराइड इन वाटर, साल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, दीज आर द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रकार के मिक्सचर को हाइड्रोजनस कहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि दे हैव नो कंपोजिशन, इक्वल कंपोजिशन नहीं होती, कहीं पर कम होती है कहीं पर ज़्यादा होती है। मान लीजिए आयरन है, इसके अंदर आयरन फिलिंग डाल देंगे तो लोहा नीचे चला जाएगा। तो दिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस, गुड एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। आइए
एक और एक्टिविटी करते हैं मिक्सचर की प्रॉपर्टीज जानने के लिए। लेट्स अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। अब क्लास को दोबारा से ग्रुप्स में बांटते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ग्रुप ए बी सी। डिस्ट्रीब्यूट फ्लोइंग सैंपल टू ईच ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप को देना है फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल देने हैं। ग्रुप बी को देना है 1 स्पैचुला, स्पैचुला मतलब केमिकल डालने का चम्मच, फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का देना है। और ग्रुप सी को देना है चॉक पाउडर या कुछ पिसा हुआ आटा, ग्रुप सी को देना है। और ग्रुप डी को देना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक जो इजीली अवेलेबल हो। इनको ग्रुप्स में बांट देना है। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टीर प्रॉपरली यूजिंग ग्लास रोड। प्रत्येक ग्रुप को क्या करना है, पानी की इक्वल अमाउंट दिया जाएगा, चाहे 50 ml मान लो, चाहे 100 ml मान लो, 200 ml मान लो, उनको दिया गया है। तो उनको क्या करना है, दिए गए सब्सटेंस को प्रत्येक ग्रुप को पानी में घोलना है, स्टीर करना अच्छी तरह से ग्लास रोड का प्रयोग करते हुए। स्टीर मतलब घुमाना अच्छी तरह से ताकि सॉल्यूशन अच्छी तरह से तैयार हो जाए। नेक्स्ट, आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर आर विजिबल। अब हमने ध्यान से इसको घोल कर रख देना है। उसके बाद हमें चेक करना है कि इसके पार्टिकल्स कौन से ग्रुप के पार्टिकल्स हमें आसानी से दिखाई दे रहे हैं, चेक करना है। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, प्रत्येक में बीम ऑफ लाइट, प्रकाश टॉर्च की सहायता से प्रकाश की किरणें फेंकनी है थ्रू बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ एब्जॉर्ब। इनके सामने एक टॉर्च रखनी है ताकि वो इसके आगे इसको देखें क्या इसमें लाइट का पाथ दिखता है या नहीं दिखता। वाज द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, प्रत्येक क्या चेक करना है डालकर। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट्स। इन सभी मिक्सचर को हमने क्या करना है, अनडिस्टर्ब को रखना है कुछ समय के लिए। उसके बाद हमने क्या फिल्ट्रेशन करना है। इज स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगेंस टू सेटल आफ्टर सम टाइम्स। अब हमने ये भी ऑब्जर्व करना है कि जब हमने इसको अनडिस्टर्ब रख दिया तो इसके पार्टिकल्स का क्या हुआ, क्या पार्टिकल सारे तैर रहे हैं या सभी, या कुछ पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने इनको फ़िल्टर करना है, अलग अलग से फ़िल्टर करना है, सभी को फ़िल्टर करके देखना है। फ़िल्टर प्रोसेस में क्या होता है, देखिए अब क्या होता है। इस प्रकार से एक कीप होती है, फनल होती है, इसके अंदर फ़िल्टर पेपर होता है जो मोटा सा होता है, उसको फोल्ड करके इसके बीच में रख दिया जाता है। इसके अंदर सॉल्यूशन डालते हैं। अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स छोटे होंगे तो इसके अंदर साल्ट जो है प्योर जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा। यदि पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर इसका रेजिड्यू बच जाएंगे। इस प्रकार फिल्टर प्रोसेस के द्वारा पार्टिकल साइज के अनुसार हम देख सकते हैं कि पार्टिकल साइज बड़ा है या छोटा है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। डिस्कस द रिजल्ट फ्रॉम ए ओपिनियन। ग्रुप ए और बी के बच्चों ने सॉल्यूशन दिया। अब हमने इनमें देखा जो ग्रुप ए और बी के पास सॉल्यूशन था, सब्सटेंस था, वो क्या बन गया, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ग्रुप ए और बी ने बच्चों की तरफ उसमें खोला और ग्रुप ए और बी में देखा जो है कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन जो ग्रुप सी के स्टूडेंट्स हैं जिनको चॉक पाउडर या आटा दिया था, उसमें क्या हो गया, चॉक पाउडर या आटा कुछ समय बाद कुछ पार्टिकल इसके नीचे बैठ गए। इस प्रकार के जो सॉल्यूशन हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन देते हैं। और एक ग्रुप डी को क्या दिया था हमने, मिल्क या इंक दिया था। 1 या 2 ड्रॉप डालेंगे तो उसका रंग धुंधला हो जाएगा या हल्के नीले रंग का हो जाएगा। इस प्रकार सॉल्यूशन को हमने कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम दिया। आइए आप समझते हैं इस सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में क्यों नाम दिया गया, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। एक सॉल्यूशन होता है इस मैंने पहले बताया था, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। जो सॉल्यूशन होगा जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर कैसा होगा, होमोजेनियस होगा, यानी इक्वली पार्टिकल आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए कौन सा दिया था, ग्रुप ए को, ग्रुप बी को कॉपर सल्फेट दिया था, ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट दिया था और ग्रुप बी को भी कॉपर सल्फेट ही दिया था। तो दोनों ने पानी को घोला और हमने देखा कि जो इसके पार्टिकल्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड,
और सॉल्यूशन साफ दिखाई दिया। इस प्रकार के मिक्सचर कहते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे होते हैं सॉल्यूशन, जैसे कि शिकंजवी, सोडा वाटर, दे आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन। ऑल दीज आर द ऑल एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्यूशंस। अब हम सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सॉल्यूशन इज ए लिक्विड विच कंटेन आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस। सॉल्यूशन क्या होता है? इज ए लिक्विड। हम सॉल्यूशन को एक लिक्विड की तरह मानते हैं जिसके अंदर दूसरा लिक्विड घुला हो सकता है, या सॉलिड घुला हो, या उसके अंदर गैस घुली हो। वी कैन ऑल्सो फाइंड द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ गैसेस सॉल्यूशन। हमने देखा है सॉलिड सॉल्यूशन यानी एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के अंदर घुला होता है, जिसे हम कहते हैं एलॉयज। एलॉय यानी मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या होता है आप समझते हैं इधर। आगे एलॉयज। एलॉयज इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। एलॉयज क्या होता है? एक मिक्सचर होता है जिसमें दो मेटल होती हैं, या एक मेटल होता है या एक नॉन मेटल होता है, या दोनों मेटल होंगी या एक मेटल या नॉन मेटल होगी। दे कैन नॉट सेपरेट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड्स, स्टिल दे आर कंसीडर्ड एज ए मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसलिए कहते हैं जिससे बने होते हैं उनकी दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। और वेरिएबल कंपोजिशन की कंपोजिशन वेरिएबल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ब्रास। ब्रास मतलब पित्तल, किसका मिश्र धातु है? 30% जिंक होता है, अप्रोक्सीमेटली 70% कॉपर होता है। तो एलॉयज इज ए एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड। एलॉय मतलब मिश्र धातु। इसके बारे में आगे से पढ़ेंगे, अगली कक्षा में ध्यान से पढ़ेंगे। अब सॉल्यूशन कैसे बनता है स्टूडेंट नोट करेंगे। सॉल्यूशन में दो हिस्से होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा होता है सोल्यूट। जो सॉल्वेंट होता है, आइए समझते हैं इस बात को ध्यान से एग्जांपल द्वारा। मान लीजिए एक पानी ले लिया, उसमें 100 ml वाटर ले लिया, इसके अंदर हमने 10 ग्राम साल्ट घोल दिया, साल्ट डाल दिया, तो इसको अच्छी तरह मिलाया। उसके बाद क्या बन गया? ये वाटर कैसा बन गया? साल्टी वाटर। साल्टी वाटर, नमकीन बन गया। अब ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ है यहाँ पर? 100 ml क्या है? वाटर, और 10 ग्राम क्या है? साल्ट। दोनों को मिलाने से क्या बना? साल्टी वाटर। तो स्टूडेंट्स किस में घोला गया? किसको घोला गया और क्या बना? ये चीज़ ध्यान रखनी है हमने। सबसे पहले देखते हैं ज़्यादा मात्रा कौन सा है? वाटर। तो वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो अमाउंट, कोई वस्तु, जो भी सब्सटेंस ज़्यादा मात्रा में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे सोल्यूट कहते हैं। यानी सोल्यूट को घोला जाता है सॉल्वेंट में, दोनों को मिलाने से जो नया कॉन्स्टिट्यूएंट बनता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया व्हाट इज सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आइए इसी बात को हम दोहराते हैं। सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इट्स कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व्स अदर इनटू द कंपोनेंट और नीड्स। द लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, स्मॉल इज कॉल्ड सोल्यूट, और दोनों से मिलकर क्या बनता है? दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए लिक्विड, इज सॉलिड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन। चीनी को पानी में घोला जाता है, तो किसको किस में घोला गया है? सॉलिड को लिक्विड में। तो इट इज़ ए सॉलिड इन ए लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज सोल्यूट, कम मात्रा में है, इसको घोला गया है। एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट, पानी क्या है? सॉल्वेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल, ए सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल इज टिंचर। आयोडीन ये एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयोडीन को एल्कोहल में घोला जाता है। आयोडीन क्या है? सॉलिड है, और एल्कोहल क्या है? लिक्विड। तो सॉलिड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है। एयरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जैसे सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होती है, सोल्यूट, एंड वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट। गैस डिजोल्व इन द वाटर, दिस इज ए सॉल्यूशन। अगला है एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, जिसमें क्या होता है? बहुत सारी गैसेस होती हैं,
जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है, 21% क्या होती है ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन गैस होती है, बाकी अदर गैसेज होती हैं। तो दिस इज मिक्सचर ऑफ गैस इनटू गैस। तो स्टूडेंट्स हमने समझ लिया अलग अलग प्रकार के ये सॉल्यूशन होते हैं। अब हम देखते हैं इन सॉल्यूशंस के क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि हमने पहले देखा, सॉल्यूशन हैज़ द होमोजेनस कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं हर जगह एक समान रूप से क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो दिस इज ए होमोजेनस मिक्सचर। पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल, सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं, सामान्य आंखों से हम इसे देख नहीं सकते। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड, सामान्य आंखों में इसे देख नहीं सकते, इसलिए हमें सॉल्यूशन बिल्कुल साफ दिखाई देता है, इसके अंदर कोई पार्टिकल तैरता हुआ दिखाई नहीं देता। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, इसके पार्टिकल काफ़ी छोटे होते हैं। जब इसके अंदर हम लाइट गिरते हैं, टॉर्च की बीम ऑफ लाइट गिरते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, वो स्कैटर नहीं करते, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, लाइट से जब पास होता है विजिबल नहीं होता। सॉलिड पार्टिकल डू नॉट शट डाउन एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, सो सॉल्यूशन इज ए स्टेबल, इस प्रकार का सॉल्यूशन स्टेबल होता है। सो इस प्रकार से लाइट के पाथ को डिफेक्ट नहीं करते, दे डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। भी एक सॉल्यूशन को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। आइए इस बात को समझते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है। वी ऑब्जर्व डैट सोल्यूशन ए, ग्रुप ए और ग्रुप बी के स्टूडेंट्स ने क्या किया, डिफरेंट शेड्स ऑफ सोल्यूशन बनाई। उनके जो सोल्यूशन शेड्स थे अलग अलग थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाला गया था वो अलग अलग था। मान लीजिए उन्होंने क्या किया, एक 50 ml दिए ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में 50 ml, दोनों के वाटर क्या था, 50 ml वाटर था। यहाँ पर 50 ml वाटर है, यहाँ पे 50 ml वाटर था। अब इसमें सोल्यूट डाला 1 स्पून, इसके अंदर सोल्यूट डाला 2 स्पून, तो किस में ज़्यादा सोल्यूट होगा, ए में कि बी में? सोल्यूट किस में डाला गया है अधिक, ए के बी में? बी में। तो वह सॉल्यूशन जहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल जिसे घोला जाता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू अनदर, दैट सॉल्यूशन कॉल्ड द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जहाँ पर सोल्यूट की मात्रा कम होती है, पानी ज़्यादा होता है, वहाँ उसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस प्रकार से सॉल्यूशन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड द डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके बाद एक टर्म आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए इस बात को समझते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इस बात को एग्जांपल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए 100 ml वाटर है, इसके अंदर 1 स्पून डाला ऑफ साल्ट डाला NaCl, इसको अच्छी तरह से घोलते गए। उसके बाद 2 चम्मच डाला, फिर घोलते गए, फिर डालते गए सोल्यूट को, फिर घोलते गए। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहाँ पर साल्ट घुलना बंद हो जाएगा। तब उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वह सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडिड, कि दिए गए टेम्परेचर पर जहाँ पर और सोल्यूट ना घोला जा सके, इस प्रकार के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड का एक एग्जाम्पल अच्छा है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, एक खाना खाया, एक चपाती खाई, 2 चपाती खाई, 3 खाई, 4 या 5 खाने के बाद क्या आएगा, हम और रोटी नहीं खा पाएंगे। उस स्थिति में हमारी कंडीशन क्या होगी, सैचुरेटेड, यानी अब और खाना नहीं खा सकते, बस और खाना नहीं हम खा सकते। इस प्रकार की कंडीशन जब सॉल्वेंट कहे इसके अंदर और सोल्यूट नहीं जा सकता,
तब सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने समझ लिया होगा इसके बारे में, सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है। हाल थोट सैचुरेटेड जो है टेम्परेचर बढ़ने से सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हॉट साल्ट भी घोला जा सकता है। मान लीजिए एक बीकर लीजिए, उसके अंदर साल्ट डाल दिया, उसके बाद सॉल्यूशन बनाया, हॉट साल्ट डाला, एक टेम्परेचर पर जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन जब उस बीकर को हम गर्म करेंगे, जब उस बीकर को हम हीट देंगे तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके अंदर हॉट साल्ट घुलना शुरू हो जाएगा। सो ये टर्म डिपेंड करती है, एट ए गिवन टेम्परेचर की बात करती है, जो दिए गए टेम्परेचर पर ही हम इसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स की जो अपना जो है घुलने की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय हीटिंग द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो उसके अंदर साल्ट घुलने की क्षमता और बढ़ जाएगी। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन द, दोबारा समझते हैं इस बात को, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए solution at a given temperature, then its solution will called the saturated solution. If the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level, इसके अंदर सोल्यूट डाला गया है वो सैचुरेटेड लेवल से कम है, then it is called unsaturated solution. जब इसके लेवल से कम इसके अंदर सोल्यूट डाला गया है, इस प्रकार का जो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। आइए अब हम देखते हैं, टेक एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, इसको धीरे धीरे कूल करते हैं। अब हम उसमें देखते हैं इसके अंदर सोल्यूट डालेंगे तो क्या धीरे धीरे वो घुलेगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसके अंदर मोर और मोर साल्ट घुलता जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज द अमाउंट ऑफ द और मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। दिए गए सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का जो मात्रा होती है उसकी परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इसके निकालने के अलग अलग 3 मेथड्स हैं हमारे पास। मेथड नंबर 1, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। भी कितना ग्राम सोल्यूट डाला गया है, कितने ml सॉल्यूशन के मास में, और उसको 100 से डिवाइड करने पर इसकी परसेंटेज आएगी, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगी कि सॉल्यूशन कितने % कंसंट्रेशन है। सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम, इसमें हम क्या लेते हैं, सोल्यूट का मास लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इसका जो है कंसंट्रेशन आ जाता है। थर्ड मेथड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेकेंड मेथड क्या था, मास बाय वॉल्यूम, देखिए मास एंड वॉल्यूम। थर्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें हम सोल्यूट का वॉल्यूम लेते हैं, डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट इनटू 100, तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन। एक एग्जांपल दे रखे हैं, इसको द्वारा हमारा जो मेथड समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। एक सॉल्यूशन में 40 ग्राम कॉमन साल्ट डाला गया है। हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर क्या किया गया, 40 ग्राम साल्ट लिया गया, 40 ग्राम साल्ट लिया गया, इसको 320 ग्राम वाटर में घोला गया। घोलने के बाद कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। भी ये सॉल्यूशन कितने % कंसंट्रेटेड है, मेथड कौन सा है, मास बाय मास। सो सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर सोल्यूट, साल्ट डाला गया है जिसे घोला गया है, उसका वेट कितना है, 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट जमा सॉल्वेंट, तो सोल्यूट कितना है 40 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 320, दोनों मिलाने कितना बना 360 ग्राम सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का मास मिलकर कहलाता है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास % ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, 40 बाय
मास ऑफ सोल्यूट 40, मास ऑफ सॉल्यूशन 360 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करने पर आ जाएगा 11.1%। सो स्टूडेंट दिस सॉल्यूशन इज 11.1 कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक अपना सस्पेंशन। इस सस्पेंशन क्या होता है, आइए इसे एग्जाम्पल द्वारा समझिए। मान लीजिए कोई बीकर में होमोजेनस, मान लीजिए इसके अंदर क्या डाल दिया, चौक डाल दिया। तो चौक डालने पर हम डालेंगे इसके अंदर, घोलेंगे, तो घोलने पर क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स है कुछ पार्टिकल बैठ जाएंगे, कुछ हो जाए, इस प्रकार का एक सस्पेंशन तैयार होता है। तो स्टूडेंट डिस्कस करते कैसे। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। स्टूडेंट ध्यान देंगे, इट इज़ ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड। इसमें जो पार्टिकल सस्पेंड रहते हैं, इधर उधर तैरते रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम, कुछ नीचे रह जाते हैं। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आई। इनका साइज इतना बड़ा होता है कि हमारे को सामान्य आंखों से दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन समझते हैं। सस्पेंशन के क्या क्या गुण होते हैं, सस्पेंशन के क्या क्या गुण होते हैं। सस्पेंशन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जिसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेस पर, इसकी जो है कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। पार्टिकल सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। पार्टिकल्स का साइज काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हम इनको सामान्य आंखों से देख सकते हैं। पार्टिकल सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स ए पाथ विजिबल। जब इसके चारों ओर हम लाइट गिरते हैं तो इसका जो पाथ होता है हमें साफ दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जब इसके अंदर लाइट फेंकते हैं तो लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता, मीन्स इट डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। दूसरी मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। पानी और दूध का जो घोल है, सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट अपना डाला गया है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज द टिंडल इफेक्ट। इट शोज द पाथ ऑफ द लाइट विच पासिस थ्रू इट। सो हम कह सकते हैं सस्पेंशन शोज द पाथ ऑफ लाइट द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड। ये क्यों शो करते लाइट, अब ये लाइट का पाथ विजिबल होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा होता है। जैसी लाइट जाती है यहाँ पर, ये लाइट को कुछ स्मॉल अमाउंट में टकरा देते हैं, जिससे क्या होता है लाइट इधर कुछ समय की टकराती है, जिसकी वजह से हमें उसका पाथ दिखाई देता है, लाइट यहाँ से गुजरती हुई दिखाई देती है। अगर पार्टिकल साइज स्मॉल हो तो स्कैटर नहीं करेंगे, लाइट सीधी गुजर जाएगी और लाइट दिखाई नहीं जाएगी। तो इसके पार्टिकल साइज का साइज बड़ा होने से ही दिस शोज द पाथ ऑफ लाइट। सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब सस्पेंशन को हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, इसके पार्टिकल्स जो है नीचे बैठ जाते हैं। डेट वाइज सस्पेंशन अनस्टेबल, कहीं ना कहीं इसके पार्टिकल ऊपर नीचे तैरते रहते हैं, कुछ बैठ जाते हैं। दे कैन बी सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा इसके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा होता है। वो फिल्ट्रेशन जब लगाते हैं तो फिल्टर के ऊपर इसके पार्टिकल अलग आ जाते हैं। सस्पेंशन ब्रेक एंड डज नॉट स्कैटर लाइट में एनी मोर। इस प्रकार से जो लाइट अपना ये सोच करते हैं, तो दीज आर क्वालिटीज ऑफ द सस्पेंशंस। नेक्स्ट है व्हाट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटीज कॉल्ड द कोलाइडल सॉल्यूशन। जो मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है ग्रुप डी में, उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में क्वालिटी में जानते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन, द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स मे बी आर यूनिफॉर्मली सेपरेटेड थ्रू आउट ए सॉल्यूशन। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर जगह एक समान रूप से
डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल, इससे पार्टिकल का साइज काफ़ी स्मॉल होता है एज कम्पेयर डेट द सस्पेंशन, सस्पेंशन की अपेक्षा इसके पार्टिकल साइज काफ़ी स्मॉल होता है। सो दिस मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ ए कोलाइडल सोल्यूशन। लगता है हमारे को होमोजीनियस लगता है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं होता। कोलाइडल सोल्यूशन, इस प्रकार के सोल्यूशन हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्रतीत होता है हमारे को होमोजीनियस है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं होता। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल कंपैरेटिवली, इसकी जो साइज होता है कुछ स्मॉल होता है, जिसकी वजह से हम इसको सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, जिसकी वजह से हमें ये होमोजीनियस मिक्सचर प्रतीत होता है, लेकिन होता नहीं है। दे कैन इजली स्कैटर द बीम ऑफ लाइट और विजिबल, जब इसमें से लाइट गुजारते हैं कोलाइड स्कैटर द लाइट, विजिबल लाइट गुजारते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट इज कॉल्ड द टिडल इफेक्ट। जब लाइट गुजरती है, लाइट दिखाई देती है, इस प्रकार के इफेक्ट को हम कहते हैं टिडल इफेक्ट कहते हैं। क्यों टिडल इफेक्ट क्यों कहते हैं? इसको एक वैज्ञानिक ने खोजा था, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। टिडल इफेक्ट कैन आल्सो ऑब्जर्व व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल्स। जब हम बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में जब हम थोड़ा सा खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं थोड़ी सी, तो उसके अंदर में पार्टिकल दिखाई देते हैं, नाचते हुए दिखाई देते हैं, डांसिंग करते हुए दिखाते हैं, जिगजैग मूवमेंट शो करते हैं। इस प्रकार से हम स्कैटरिंग लाइट भी सामान्य लाइफ में देख सकते हैं। एंड स्मोक ऑफ इन द एयर, तो धूप बत्ती कर रहे हैं, अंधेरे कमरे में थोड़ी सी अगर खिड़की खुली रह जाए तो हमारे को उसके पार्टिकल्स दिखाई देंगे जो जिगजैग मूवमेंट करेंगे। Tidal effect can also be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest। जब कोई घना जंगल होता है और जो उसकी पत्ते होते हैं मिलकर एक छतरी से बनाते हैं, उसमें से जब लाइट गुजरती है तब भी हम इसके इफेक्ट को देख सकते हैं। कैनोपी मतलब एक छत बनाई जाती है पेड़ के पत्तों के द्वारा, इसमें से लाइट गुजरती है, इस प्रकार इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जिसमें छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स होती है। दीज एक्ट एज ए पार्टिकल ऑफ कोलाइड सस्पेंडेड इन द एयर, यानी डिस्पेंड इन द एयर, जो एयर में अटकी रहती हैं और घुली होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड्स, कोलाइड्स के क्या क्या गुण होते हैं? कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक कोलाइडल होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। साइज ऑफ पार्टिकल कोलाइडल इज टू स्मॉल to be individually seen with the individually seen with the naked eye। कोलाइड के पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है कि हम इसको सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। कोलाइड्स आर द बिग एनफ टू स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जब इसमें से लाइट गुजारते हैं तो इसका पाथ को हम आराम से देख सकते हैं। इतना साइज हो सकता है कि उसकी लाइट को पाथ को वो स्कैटर कर सकता है। They do not settle down when left undisturbed, that is collide is quite stable। जब इसको छोड़ देते हैं तब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल नहीं होते, चलते ही रहते हैं, तो collide is quite stable। They cannot separate from the mixture by process of filtration। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। बट स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन होती है एक स्पेशल टेक्निक, इसके द्वारा इसके जो पार्टिकल्स को अलग अलग किया जा सकता है। द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसके जो डिस्पर्स फेस होता है और दो प्रकार के होते हैं, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस जो स्मॉल अमाउंट में होता है, डिस्पर्स मीडियम जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट था। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ डिस्पर्स फेस इज कॉल्ड द कोलाइड फॉर्म and dispersed phase in component dispersed phase is suspended known as a dispersing medium। जो स्मॉल अमाउंट में होता है डिस्पर्स्ड फेस होता है
और जो देखिए यहाँ पर दे रखा है द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जो पार्टिकल इसके अंदर घुले गए हैं उन्हें कहते हैं डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड मतलब फैले गए पार्टिकल्स। कौन कौन से फैले हैं उन्हें कहते हैं डिस्पर्स्ड पार्टिकल। और किस में फैले हैं, किस मीडियम फैले हैं उसे कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज के अंदर वो फैले हैं। एंड डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंशन नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। कोलाइड क्लासिफाइड इनटू सॉलिड लिक्विड ऑन द, कोलाइड को स्टेट्स होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज। डिस्पर्सिंग मीडियम कैसा है, डिस्पर्स फेज कैसा है, उसके आधार पर हम कोलाइड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन, आइए हम देखते हैं बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से होते हैं आइए देखिए इनमें से। लिक्विड को जब गैस में घोला जाता है, लिक्विड को जब गैस में घोला जाता है तब उसे हम कहते हैं एरोसोल। एग्जाम्पल कैसे होते हैं, फॉग धुंध, क्लाउड्स बादल और मिस्ट ह्यूमिडिटी होती है, कोहरा छाया होता है। सॉलिड को जब गैस में घोला जाता है, सॉलिड को जब गैस में घोला जाता है उसे कहते हैं एरोसोल। स्मोक, स्मोक में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल घुले होते हैं किसके अंदर, गैस के अंदर। ऑटोमोबाइल इंजन का धुआं होता है उसमें भी ऐसे पार्टिकल होते हैं। जब गैस को लिक्विड में घोला जाता है, गैस को लिक्विड में घोला जाता है तो एग्जाम्पल इसे हम कहते हैं फोम कहते हैं। शेविंग क्रीम इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसी प्रकार जब लिक्विड में घोला जाता है, लिक्विड को लिक्विड में घोला जाता है, इस प्रकार कहते हैं एमल्शन। मिल्क इज़ ए गुड एग्जाम्पल एमल्शन, और फेस क्रीम इसके दो अच्छे एग्जाम्पल हैं। जब सॉलिड को लिक्विड में घोला जाता है उसे कहते हैं सॉलिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड, मड मतलब कीचड़। जब गैस को सॉलिड में घोला जाता है तब उसे फॉर्म कहते हैं, फॉर्म झाग होती है जैसे रबड़, स्पंज, तो इस प्रकार से इसके एग्जांपल्स हैं। लिक्विड को सॉलिड में, जब लिक्विड को सॉलिड में गुजारा जाता है जेल कहते हैं। जेली हो गया चीज़ एंड बटर। क्वेश्चन आता है पेपरों में, चीज़ और बटर किस प्रकार के हैं, लिक्विड इनटू सॉलिड दे आर कॉल्ड द जेल। जब सॉलिड को सॉलिड में जला जाता है तो कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। कलर्ड जेमस्टोन, जितने भी ये नग होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, सॉलिड इनटू सॉलिड सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। एंड मिल्की ग्लासेस, जो ग्लास होते हैं धुंधले ग्लास होते हैं, दीज आर गुड एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पहले जैसे हम पढ़ चुके हैं जो कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। पहले हमें पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती किसी मैटर की, वो क्या चीज़ होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर होती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं। जैसे कि कलर, हार्डनेस भी कितना हार्ड है, नरम है, सॉफ्ट है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी कि कितना बह सकता है, उसकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट कितना है उसका, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये सब जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी मैटर की, जो उसको बताती है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटरकन्वर्शन स्टेट यानी प्रॉपर्टी, जो मैटर होता है उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलना, यानी सॉलिड टू लिक्विड करना, लिक्विड से गैस में बदलना, दिस इज ए आल्सो फिजिकल चेंज। अब आप देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज वह चेंज होता है जिसमें हम किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज लेके आते हैं। देखिए जैसे पानी है, पानी को जब हम टेम्परेचर डाउन करेंगे वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो उसमें क्या फ़र्क आया, पहले वो लिक्विड था फिर वो सॉलिड हो गया, यानी उसकी स्टेट में चेंज आ गया। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क आ गया, बॉइलिंग पॉइंट फ़र्क आ गया। इस प्रकार से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। लेकिन जो पानी था शुरू में भी H2O था, और जो आइस थी उसका फार्मूला भी H2O होता है। अगर इसी पानी को जब हम गर्म करेंगे तो वो लिक्विड से वेपर स्टेट में आ जाएगा, तब भी इसका फार्मूला क्या होगा, H2O। कहने का मतलब है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होती है, कोई नया पदार्थ बनता ही नहीं है। तो फिजिकल चेंज क्या हो गया, फिजिकल चेंज वह हो गया, द फिजिकल चेंज इज द चेंज इन विच नो न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस इज चेंज्ड। नेक्स्ट एक और एग्जांपल चेंज करते हैं, जैसे कि वैक्स है,
देखिए, interconversion state is physical change because there is change is without change in composition, no change in the chemical nature of the change. केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आता, ओनली फिजिकल में आता है। जैसे कि हमने देखा, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, दे लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली सेम। मैंने जैसे बताया था, केमिकली क्या है, सेम है, चाहे वो आइस हो, चाहे वो लिक्विड वाटर हो, चाहे वो वाटर वेपर हो, उनका फार्मूला हमेशा H2 हो ही रहेगा। अब हम देखते हैं, पानी हो गया और कुकिंग ऑयल हो गया, दोनों लिक्विड हैं बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। देखिए, वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर द लिक्विड बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी। इनकी जो है स्मेल अलग अलग होती है और जलने की क्षमता भी अलग अलग होती है। इनफ्लेमेबिलिटी, जलने की क्षमता। वी नो, हम जानते हैं कि जो पानी ऑयल होता है, वो जब हम ऑयल को रखेंगे एयर में, ये जल सकता है। वी नो डेट ऑयल बर्न्स इन एयर, जब ऑयल बर्न्स इन एयर, जबकि जो पानी होता है वो आग बुझाने के काम आता है। देखिए, दोनों लिक्विड हैं बट इनकी जो नेचर क्या है, बहुत डिफरेंट है। एक तो आग को पकड़ने में सहायता करता है, दूसरा आग को बुझाता है। सो दिस इज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल डैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर, जो पानी से अलग बनाता है। तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑयल विच मेक इट डिफरेंट। बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज का एग्जांपल देखते हैं। बर्निंग, मान लीजिए किसी सब्सटेंस को जलाते हैं, मान लीजिए लकड़ी है, जब हम शुरू में जलाएंगे तो वो लकड़ी होती है, जैसे जलाने के बाद क्या होगा, लकड़ी का क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा, धुआं बन जाएगा या राख बन जाएगी। आपने देखा शुरू में क्या था, लकड़ी थी, बाद में क्या हुआ, कोई नया ही सब्सटेंस बन गया। तो इस प्रकार का कोई भी चेंज जिसके दौरान कोई नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास केमिकल चेंज में। डाइजेशन ऑफ द फूड, जब हम भोजन खाते हैं तो कैसा होता है, पचने के बाद उसमें चेंज आ जाता है। सो केमिकल चेंज इज ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। नेक्स्ट, केमिकल चेंज ब्रिंग्स ए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। केमिकल चेंज ब्रिंग्स ए चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। जैसे मैंने बताया था, जब केमिकल चेंज आता है तो बनने वाली चीज़ की प्रॉपर्टीज में टोटली डिफरेंट मैटर ले आता है। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल। देखिए एग्जांपल क्या, देखिए ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल, जब हम कैंडल जलाते हैं इसमें कौन से चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। कैसे होता है, देखिए फिजिकल चेंज में कैसे होता है, कैंडल जब चलती है, जब ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल जलती है तो वैक्स भी गलती है। जो वैक्स होती है कौन सी स्टेट में होती है, वैक्स होती है शुरू में सॉलिड स्टेट में होती है। जब हम जलाते हैं कैंडल को तो इसकी जो वैक्स होती है वो लिक्विड चेंज स्टेट में चेंज हो जाती है, यानी इसकी स्टेट चेंज हो रही है। सो हेयर मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए फिजिकल चेंज। लेकिन जैसे ही कैंडल जलती है, इसके अंदर फ्लेम जलती है, तो जो इसका कैंडल के अंदर जो वैक्स होता है वो वेपराइज होता रहता है, जिससे धुआं बनता है। ठीक है, धुआं बनता है और हीट पैदा होती है। सो दिस इज ए केमिकल चेंज आल्सो। केमिकल चेंज क्यों है, इसमें नया सब्सटेंस बना है। इस प्रकार से हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस आसानी से पता कर सकते हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन, उसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स है, किस प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसके आधार पर हम किसी सब्सटेंस को जो है प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। दे आर क्लासिफाइड एज द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट की खोज जो सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट यूज द टर्म एलिमेंट 1661। 1661 में रॉबर्ट बॉयल वैज्ञानिक थे,
उन्होंने इस टर्म का प्रयोग किया था एलिमेंट का। उसके बाद एंटनी ल्यूजन लेवेजियर 1743 से लेकर 1794 तक एक केमिस्ट जो फ्रांस के थे, वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एंड एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ ए एलिमेंट। एलिमेंट की डेफिनेशन उन्होंने प्रूवन रूप से बताई। उन्होंने बताया ही डिफाइंड एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैटर। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का मैटर होता है, एलिमेंट होता है, दैट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। इस प्रकार से जो मैटर है इसको आगे सिंपल सब्सटेंसों में सामान्य केमिकल जो रिएक्शन द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता। अब देखिए एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। एलिमेंट्स भी अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। आइए मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड अपनी प्रॉपर्टीज दिखाती हैं। कौन कौन सी होती है मेटल्स की प्रॉपर्टीज, आइए देखिए। फर्स्ट मेटल्स यानी जिसे हिंदी में धातु कहते हैं। मेटल्स हैव ए लस्टर। धातु की अपनी चमक होती है। सोने की अलग चमक होती है, चांदी की अलग चमक होती है, तांबे की अलग चमक होती है। सो मेटल्स फर्स्ट प्रॉपर्टी दे हैव लस्टर मीन्स शाइन। सेकेंड प्रॉपर्टी दे हैव सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर। नॉर्मली इनका कलर कैसा होता है, सिल्वर ग्रे रंग का होता है या गोल्डन येलो कलर का होता है। अधिकतर मेटल्स में इस 2 प्रकार की शेड्स ही पाई जाती हैं। तो अब जितनी मेटल्स होती है इनको अगर हम फ्लेम में रखेंगे तो दूसरा सिरा है जो अपने आप गर्म हो जाएगा। मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों आराम से ही गुजर सकती हैं। उदाहरण के लिए तांबा है, तांबे से तांबे की तारें बनती हैं। तो क्यों तारें बनाई जाती हैं, बिकॉज कॉपर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार जो बर्तन होते हैं तांबे के बनाए जाते हैं। बर्तनों में जो होते हैं मेटल से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, बिकॉज दे कंडक्ट हीट मोर इजली, इसलिए उनका खाना पकाने के बर्तन बनाए जाते हैं। तो मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। उनको पतली पतली तारों में बदला जा सकता है। स्टूडेंट्स हमने पहले ही पढ़ रखा है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबी तार खींची जा सकती है। सोना यानी मेटल। इसी प्रकार चांदी की तारें बना सकती हैं। जितनी मेटल्स हैं इन सब की तारें खींचकर तारें बना सकते हैं। सो दे आर डक्टाइल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दे आर मैलिएबल। मीन्स दे कैन बी चेंज इनटू थिन शीट। दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। हैमर मतलब पीट पीट कर इनको पतली चादरों में बदला जा सकता है। आपने सामान्य तौर पे देखे होंगे मिठाइयों पे चांदी के वर्क लगे होते हैं। तो ये वर्क कैसे बनते हैं, इनको पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। सिल्वर की पतली पतली शीट्स होती हैं जिसे हम चांदी का वर्क कहते हैं। इसी पर गोल्ड का वर्क भी होता है, सोने का। ये सब दवाइयों में काम आती हैं। दे आर सोनोरियस। मीन्स धातु होती हैं, प्रत्येक धातु की एक अपनी प्रकार की आवाज़ होती है। सोनोरियस मीन्स मेक्स ए रिंगिंग साउंड व्हेन इट हिट। जब किसी धातु पर चोट मारी जाती है या टकराती है किसी वस्तु से तो वह विशेष प्रकार की हिट विशेष प्रकार का साउंड पैदा करती है हिट होने पर। सोने की अलग खनक होती है, चांदी की सिक्के की अलग खनक होती है, तांबे की खनक अलग होती है। हम इवन कुछ लोग होते हैं आंखें बंद करके खनक से भी बता सकते हैं कि ये कौन सी मेटल है, सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है। इस प्रकार से प्रत्येक मेटल की एक अपनी विशेष जो होती है साउंड होती है। मेटल्स के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। मेटल कौन कौन सी होती है, नंबर 1 गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम। इस प्रकार बहुत सारी मेटल्स हैं हमारे आसपास। लेकिन इनमें से एक मरकरी ही ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर। मोस्टली मेटल्स कैसी होती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। केवल मरकरी इज ओनली सिंगल मेटल जो कि रूम टेम्परेचर में पाई जाती है। मरकरी आपने कहाँ देखा होगा, मरकरी का प्रयोग
मरकरी जो डॉक्टरी थर्मामीटर देखा है उसके अंदर होता है, ये थर्मामीटर में प्रयोग आता है। आइए अब देखते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटल यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटल होती है, इसमें से अधिकतर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, इससे पहले समझ लीजिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कार्बनिक कोक भी हो सकता है इसका, कोयला भी हो सकता है, ब्रोमीन। अब इसके गुण क्या क्या होते हैं देखिए। दे हैव डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स। जितने भी नॉन मेटल होते हैं इनकी अपना अपना कलर होता है, इनके में बहुत सारी वैरायटी होती है कलर्स की। किसी नॉन मेटल का कलर अलग है, आयोडीन का कलर अलग है तो कार्बन का अलग है, हाइड्रोजन का अलग होता है, ब्रोमीन का अलग होता है। जितने भी ये नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव वैरायटी ऑफ कलर, बहुत सारे कलर्स होते हैं। सेकंड देख लिया अपन, डिस्प्ले शो करते हैं, बहुत सारे कलर्स की रेंज शो करते हैं। अगला है नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के इतने अच्छे कंडक्टर नहीं हैं, बहुत ही इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुजरती नहीं है। मीन्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं। इनकी अपनी आवाज़ भी नहीं होती, इनकी किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होती, न इनकी कोई, दे आर नॉट लुस्ट्रस, लस्टिडियस मीन्स इनके पर चमक नहीं होती। एग्जाम्पल्स ऑफ कौन से हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैंने पहले बताया था। नॉन मेटल एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन और ब्रोमीन, क्लोरीन। इस प्रकार से मेन एग्जाम्पल्स है नॉन मेटल के। इसके अलावा हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें मेटल के गुण भी होते हैं और नॉन मेटल के गुण भी होते हैं। इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। मीन्स द एलिमेंट विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, बीच की प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की और नॉन मेटल की बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर कॉल्ड द मेटलॉइड। एग्जाम्पल्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये से एग्जाम्पल्स हैं। आइए थोड़ा मेटल के बारे, एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट, इस समय हमारे पास जो है एलिमेंट्स कितने हैं, लगभग 100 माने गए हैं। 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली फॉर्म्ड हैं। 100 एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं, उसमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचर द्वारा बनाए गए हैं, नेचर नहीं, नेचुरली ऑकरिंग है। और रेस्ट जो बाकी बचे हुए हैं दे आर मैन मेड। इसमें 8 जो बचते हैं उसे मनुष्य ने खुद बनाया, ह्यूमन बीइंग ने खुद बनाया है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें अधिकतर कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं एट ए रूम टेम्परेचर। मैंने पहले बताया था मरकरी एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट एलिमेंट गैलियम, सीजियम became liquid at room temperature slightly above room temperature। रूम टेम्परेचर पर आने पर कैसे होते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। थोड़े सॉलिड होते हैं, जैसे हम बाहर निकालते हैं इसको तो ये थोड़ा टेम्परेचर लेने के बाद क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। आइए अब पढ़ते हैं हम कंपाउंड्स। कंपाउंड इज सब्सटेंस which is composed of 2 or more elements chemically bound in one another in a fixed proportion। मान लीजिए कंपाउंड का एग्जांपल देखते हैं, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। जब हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे इसके पास और ऑक्सीजन 1 एटम होगा तब जाकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा, मीन्स अगर हम चाहे पानी कहीं का भी ले ले, झील का, तालाब का, वेपर फॉर्म में हो, आइस फॉर्म में हो, हर जगह वाटर का फार्मूला क्या होगा, H2O। 2 एटम होंगे हाइड्रोजन के और 1 एटम होगा ऑक्सीजन का, तब जाके मिलकर एक मॉलिक्यूल का वाटर का निर्माण होगा। सो वाटर इज ए कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या हो गया, जिसमें क्या होता है, एटम्स होते हैं डिफरेंट होते हैं, वो फिक्स्ड रेशो में बनाए जाते हैं। अगर मैंने H2 की जगह HO कर दिया तो ये वाटर नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। जब तक इसमें 2
एलिमेंट्स हाइड्रोजन का होगा और ऑक्सीजन का एक होगा एटम, तब जाके ये वाटर बनेगा। तो हम कह सकते हैं केमिकल कंपाउंड्स हैव ए फिक्स रेशो, दे हैव द फिक्स रेशो। इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं उनका फिक्स रेशो होता है। आइए इसे करने के लिए एक एक्टिविटी लेते हैं, आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। किसी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको 2 ग्रुप में बांट दीजिए। गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर इन ए चाइना डिश टू बोथ ऑफ द ग्रुप। दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स को 5 ग्राम आयरन फिलिंग मतलब लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर पाउडर देना है चाइना डिश में। दोनों टीमों को अलग अलग देना है। ग्रुप 1 क्या करेगा, मिक्स एंड क्रश द आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। मिक्स सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग को अच्छी तरह से मिलाएगा। और जो सेकेंड ग्रुप है, मिक्स एंड क्रश द आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, इन दोनों को मिलाएगा। लेकिन वो क्या करेगा, इसके अलावा इस मिक्सचर को हीट करेगा स्ट्रोंगली टिल रेड हॉट, अच्छी तरह से गर्म करे जब तक ये लाल नहीं हो जाता मिश्रण। उसके बाद जब ये पूरी तरह लाल हो जाएगा, ग्रुप सेकेंड के बच्चे इसको क्या करेंगे, रिमूव फ्रॉम हीट फ्लेम, इसको फ्लेम कम कर देंगे और धीरे धीरे इस मिक्सचर को कूल करेंगे। देखिए डिफरेंस क्या है, दोनों के पास क्या था, चाइना डिश में आयरन फिल लोहा चूर्ण और सल्फर था। एक ने सिर्फ मिक्स किया है ग्रुप 1 के बच्चों ने, और ग्रुप 2 के बच्चों ने मिक्स करने के बाद इनको हीट किया है। आइए देखिए क्या होता है। चेक द मैग्नीशियम इन द मैग्नेटिज्म इन द ग्रुप मटेरियल। आप क्या करना है, दोनों स्टूडेंट्स के पास जो मिक्स है इसके अंदर, इनको भी देना है एक चुंबक देना है मैग्नेट, इनको भी एक मैग्नेट देना है। आप देखेंगे जो मैग्नेट है, ग्रुप 1 के बच्चों जब मैग्नेट रखेंगे मिक्सर के अंदर, इसके आसपास आयरन फिलिंग्स चिपक जाएंगी, इसके आसपास लोहे का चूर्ण जो चिपक जाएगा। लेकिन जब इसमें रखेंगे, इसे ग्रुप सेकेंड के बच्चों के पास, चुंबक के पास किसी प्रकार का आयरन फिलिंग आएगा नहीं, ये बता रखा है देखिए, तो किसी प्रकार का आएगा नहीं। तो अब इसमें देखा आपने कंपाउंड के, ये तो बन गया कंपाउंड, ये सिंपल मिक्सचर रह गया। जो मिक्सचर होता है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं, दे शो द प्रॉपर्टी, मिक्सचर के जो प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, जबकि कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होती है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। उदाहरण के लिए फिर बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर कंपाउंड है, इसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन होते हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। अब देखिए इंडिविजुअली देखिए, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या करती है, आग जलाने में सहायता करती है, और ऑक्सीजन भी आग जलाने में ही सहायता करती है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं, कंपाउंड मिल जाते हैं, तो क्या बन जाता है, पानी, और ये करती है आग बुझाने के काम करती है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है अपनी डिफरेंट ही होती है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के एटम्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। सो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, नहीं शो करते हैं। कंपेयर द टेक्सचर कलर ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स। इस प्रकार से जो मिक्सचर बनेगा, स्टूडेंट्स अपना ग्रुप्स के देखेंगे किस प्रकार का कलर है, मैटर है। ऐड द कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। आप कार्बन डाइसल्फाइड डालना है, दोनों ग्रुप्स को दे रखा है, इन्होंने मिलाना है अच्छी तरह से, क्या करना है, स्टीर करना है, घोलना है। 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, स्टीर वेल एंड फिल्टर, इसको घोलना है और अच्छी तरह से छान लेना है। नेक्स्ट, ऐड द dilute सल्फ्यूरिक एसिड, ऐड द dilute सल्फ्यूरिक एसिड टू द अनदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। दूसरे वाले में क्या डालना है, ऑब्टेन में क्या डालना है, dilute सल्फ्यूरिक एसिड। परफॉर्म द अबव स्टेप्स फॉर द बोथ एलिमेंट्स फॉर आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। आपने क्या करना है, इनमें से डालना है। आप देखिए इसमें क्या कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया, तो इसके साथ कौन सी गैस बनेगी,
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। आइए, डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड द ग्रुप 2 लुक सेम, क्या दोनों एक जैसे दिखते हैं? विच ग्रुप हैज़ मटेरियल विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, अभी हमने डिस्कस किया था ग्रुप 1 के हैं जो मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ग्रुप के 2 का नहीं शो करेगा। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन्ड, क्या इसके मटेरियल प्रॉपर्टी को अलग कर सकते हैं? हाँ, ग्रुप 1 के जो है कॉन्स्टिट्यूट एटम को अलग कर सकते हैं मैग्नेटिज्म के द्वारा, जबकि ग्रुप 2 के द्वारा जो बनाया गया है उसके हम नहीं कर सकते। ऑन एडिंग डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिड बोथ द ग्रुप्स ऑब्टेन गैस, बोथ क्लासेस विद द सेम द डिफरेंट। देखिए इन सब का आंसर हमारे पास है। देखिए गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। अब इसमें डालेंगे ग्रुप 1 को जब देंगे तो कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस, विच इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टिबल। कैसी होती है गैस? इससे कलर नहीं होता, स्मेल नहीं होती, लेकिन ये एकदम तेज़ी से जलती है। जब इसके पास जलती मोमबत्ती या माचिस तीली लेकर आएंगे, ये पॉप की आवाज़ के साथ जल पड़ती है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जो ग्रुप 2 के बच्चे हैं वो कौन सी गैस बनेगी इनके पास? डेट इज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये कैसी होती है? कलरलेस होती है, इसका कलर नहीं होता, लेकिन इसकी स्मेल होती है। स्मेल कैसी होती है? सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। दिस इज कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रोटन एग्स। सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। इस प्रकार से हमने ऑब्जर्व किया द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बोथ ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टी थ्रू द स्टार्टिंग मटेरियल वर सेम। ग्रुप दोनों में जो मटेरियल एक जैसे दे रखे थे लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रखी है। ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द फिजिकल चेंज। ग्रुप 1 में जो चेंज हुआ है वो फिजिकली चेंज ही हुआ है, जबकि ग्रुप 2 में स्टूडेंट्स में जो केमिकल लिए थे उसमें क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ है, यानी एक नया सब्सटेंस बना है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1, ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स ने जो मटेरियल बनाया है इट इज़ मिक्सचर ऑफ 2 मोर सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस का मिश्रण है, आयरन एंड सल्फाइड का। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर सेम एज इस कॉन्स्टिट्यूएंट। इसकी जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ है सेम कॉन्स्टिट्यूट है ग्रुप 1 में। मैंने बताया जैसे मैग्नेट लेके गए तो इसने शो कौन सी प्रॉपर्टी करी? आयरन की प्रॉपर्टी शो करी, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की प्रॉपर्टी को शो किया। इस प्रकार से हमने जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं, आइए देखते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, सोचिए। देखिए हमने स्टडी किया था मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जब मिक्सचर होता है इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं किसी भी रेशियो में बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए 500 ml वाटर है, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया तो भी वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। 2 चम्मच नमक डाल दी तो भी मिक्सचर कहलाएगा। मतलब नमक कम डालूँ या ज़्यादा डालूँ वो हमेशा मिक्सचर ही कहलाएगा। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम की किसी भी रेशियो में हम बना सकते हैं, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो एलिमेंट्स होते हैं न्यू कंपाउंड बनता है, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं रिएक्ट करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक नया ही सब्सटेंस बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड वाटर, H2O बनाते हैं। मिक्सचर एज वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर में जो एटम्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं? वेरिएबल हो सकते हैं। कहीं पर कंपोजिशन ज़्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन फीलिंग्स हैं और साल्ट हैं, हम दोनों को अच्छी तरह मिला के रख देंगे, कुछ समय बाद देखेंगे जो आयरन फीलिंग्स है वो नीचे बैठ जाएंगी, वहाँ की जो कंपोजिशन ज़्यादा होगी और साल्ट की कम होगी। इस प्रकार से मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है काफ़ी वेरिएबल होती है। द कंपोजिशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। कंपोजिशन जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं वो हमेशा फिक्स ही होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है, तो इसमें एक कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, कार्बन का एटम होता है, और 2 एटम किसके होते हैं? ऑक्सीजन के। दोनों मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं।
जहाँ भी जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला यही रहेगा, CO2 रहेगा। 2 एटम ऑक्सीजन के और 1 एटम कार्बन का, इनको मिलाकर ही क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा। मिक्सचर हमेशा जो प्रॉपर्टीज़ होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस से अलग नहीं दिखाते, बल्कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। मैंने बताया था जैसे मान लीजिए साल्ट है और आयरन फीलिंग्स है, इसके अंदर अगर मैग्नेट लेके जाएंगे तो मैग्नेट के चारों ओर आयरन फीलिंग्स चिपक जाएंगी। सो ये जो मिक्सचर है इट शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, जिससे बनना है उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। अब जब कंपाउंड में क्या होता है, ध्यान दें कि नया सब्सटेंस बन जाता है। जो नया सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती है, किसकी, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस से अलग होती है। अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, बल्कि एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेट फेयरली इजली एंड बाय फिजिकल मेथड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मिक्सचर के, वो बहुत ही आराम से फिजिकल मेथड द्वारा इसके कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस को अलग अलग किया जा सकता है। जबकि कंपाउंड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस होते हैं वो फिजिकल मेथड द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे को केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करने पड़ते हैं, तब जाकर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स अलग होते हैं। मीन्स फिजिकल मेथड द्वारा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस को अलग अलग किया जा सकता है, किसके, मिक्सचर के, और कंपाउंड के फिजिकल मेथड द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते, बल्कि केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा ही किया सकता है। स्टूडेंट्स आइए देखिए हमने क्या पढ़ा है, सारांश देखते हैं। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में पाई जाती हैं। मैटर को 2 डिवीजन में बांटा जाता है। पहला होता है प्योर सब्सटेंस, जिसमें एक जैसे एटम्स पाए जाते हैं, और मिक्सचर होता है जिसमें 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम पाए जाते हैं। प्योर सब्सटेंस को फर्दर 2 प्रकार डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, और मिक्सचर को भी 2 डिवाइड पाया जाता है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में किया जा सकता है। एलिमेंट्स होते हैं दे कैन नॉट ब्रेकर इनटू सिंपल सब्सटेंस। जो एलिमेंट्स होते हैं इनको आगे सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। फॉर एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्करी, दीज आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ द एलिमेंट्स। और कंपाउंड्स में देखिए, कंपाउंड हैव ए फिक्स कंपोजिशन, दे कैन बी ब्रोकन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब्सटेंस बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। एग्जांपल्स हैं वाटर H2O, मीथेन CH4, वाटर H2O, मीथेन CH4 एंड शुगर एंड सॉल्ट, दीज आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड्स। अब मिक्सचर भी 2 प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कंपोजिशन एक समान होती है, इसकी जो कंपोजिशन होती है एक समान होती है। फॉर एग्जांपल जैसे पानी है, पानी में 1 स्पून हमने साल्ट डाल दिया तो पानी कैसा हो जाएगा, साल्टी हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। अब पानी अच्छी तरह घोलने पर बाद देखेंगे हर जगह से पानी नमकीन होगा, चाहे यहाँ पर ले लें नमकीन पानी, इस कोने में हो, चाहे इस कोने में हो, चाहे इस कोने में हो, हर जगह पानी जो है नमकीन ही होगा। मीन्स दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो हेटेरोजीनियस होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है, जैसे कि चॉक और वाटर का मिक्सचर। इसके एग्जांपल दे रखे हैं, शुगर इन वाटर, salt in water, sulfur in carbon dioxide, water in alcohol, these are good examples of homogeneous mixtures। heterogeneous mixture है sand, salt, sugar, salt in water, in oil, ठीक है। सैंड और सॉल्ट का हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, शुगर और सॉल्ट का होता है, और वाटर का ऑयल में जो होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।